गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट लेसन, पोइट्री का फर्स्ट लेसन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पोइट्री है, पोइट्री का पहला लेसन है। इसको आप समझेंगे। द राइटर रॉल्फ वाल्डो एमर्सन इज द राइटर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसको ज़रूर याद रखना कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के जो पोइट हैं रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, क्योंकि ये आपको 2 नंबर मिलते हैं इससे। जब आपको एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है तो आप लिखते हैं इन द एबव स्टैंजा has been taken from the lesson The Mountain and the Squirrel and written by Ralph Waldo Emerson। इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको याद रखना। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल रिटन बाय रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। अब हम आपको बताते हैं पाठ के बारे में। देखिए यहाँ पर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल had a quarrel। the mountain and the squirrel, mountain माने पर्वत, and the squirrel माने गिलहरी। had a quarrel माने एक झगड़ा होता है, quarrel माने झगड़ना। एक दिन पर्वत और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा होता है। दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक झगड़ा होता है। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। यानी पहले वाले ने दूसरे से कहा। अब पहले वाले का मतलब देखो ना, द माउंटेन जी पहले लिखा है, स्क्वायरल बाद में लिखा है, तो उसने कहा पहले वाले ने दूसरे से कहा। यानी माउंटेन ने स्क्वायरल से कहा। क्या कहा? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ होता है। यानी तुम बहुत तुच्छ हो। तुच्छ मतलब तुम बहुत छोटी हो। तुच्छ का मतलब होता है कोई तुच्छ प्राणी होता है, जीव होता है, कोई छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तुच्छ हैं, मतलब तुम किसी काम की नहीं हो। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। अब इस तरह आ जाते हैं। वन रिप्लाइड। वन का मतलब गिलहरी। गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए सफियर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। वन मतलब यहाँ पर वन का मतलब होता है गिलहरी। जब जो है पर्वत उसको तुच्छ कहती है तो गिलहरी यहाँ पर उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। उसने कहा तुम निसंदेह, डाउटलेस माने निसंदेह, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम वास्तव में बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर। उसने कहा लेकिन सभी छोटी वस्तुएं एंड वेदर मस्ट बी टूगेदर टेकन इन टूगेदर। यानी उसके कहने का मतलब है कि सभी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के एंड ए सफियर, सफियर का मतलब है ब्रह्मांड बनता है। यानी पेड़, पर्वत, पौधे हैं, कण, जितनी भी दुनिया की सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, नदी, सब चीज़ें मिल कर करके ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी सफियर का मतलब होता है ब्रह्मांड। एंड वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। यानी सभी मौसम मिल कर के, जैसे रेनी है, विंटर है, समर है, ये सभी जब मिल जाते हैं ना तो टू मेक अप ए ईयर, तो एक साल बनता है। तो उसने कहा तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि सभी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है।
और मौसम, जब सभी प्रकार के मौसम मिल जाते हैं ना तो एक साल बनता है। आगे देखिए, एंड आई थिंक इट नॉट डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू और यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। देखिए यहाँ, एंड आई थिंक इट नॉट डिस्ग्रेस, मुझे लगता है कि नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का यहाँ जो अर्थ लिया जाता है वो है शर्म की बात। उसने कहा इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे लगता है इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं यदि छोटी हूँ तो इसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो स्थान मुझे मिला है, जो शरीर मुझे मिला है, ध्यान देना, जो शरीर मुझे ग्रहण करने के लिए मिला है, ऑक्यूपाई माने होता है ग्रहण करना, जैसा शरीर मुझे मिला है, जैसा स्थान मुझे दिया गया है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, और मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ। यदि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज, लार्ज माने बड़ा, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, एज यू माने तो तुम्हारी जितनी, तो मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। उसने क्या कहा, कितना अच्छा आंसर दिया उसने कि यदि तुम मेरे जितने बड़े नहीं हो, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्पारी, और नॉट हाफ माने आधे, सो स्पारी माने फुर्ती में, और फुर्ती में तो तुम मुझसे आधे भी नहीं हो। जिस प्रकार से गिलहरी में जो फुर्ती होती है, जो चंचल होती है, तो वो कह रहा है तुम तो मुझसे आधे भी नहीं हो। आई विल नॉट डिने, मैं इस बात से मना नहीं करती। यू मे, यानी डिने का मतलब था मना करना, मैं इस बात से भी मना नहीं करूँगी कि यू मेक, तुम बनाते हो ए वेरी प्रिटी स्क्वायर ट्रैक, यानी तुम मेरे लिए एक सुंदर गिलहरी का ट्रैक बनाते हो। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, यानी पेड़ और पहाड़ों पर आपने देखा होगा गिलहरी जहाँ चलती है वो उसका एक ट्रैक होता है, एक सा रास्ता होता है। जैसे हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो वो हमारा ट्रैक है, हम यहाँ पर चलते हैं। रेलगाड़ी का ट्रैक होता है तो रेलगाड़ी चलती है, हेलीकॉप्टर का ट्रैक होता है तो हेलीकॉप्टर चलता है वहाँ पर। इसी प्रकार से पहाड़ों पर गिलहरी का एक रास्ता होता है, ट्रैक होता है, जहाँ पर गिलहरियाँ चलती हैं। तो इस बात से वो मना नहीं करती, उसने कहा। फिर कहा टैलेंट डिफरेंस, टैलेंट जो होता है यानी योग्यताएं, क्षमताएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। ऑल इज वेल, सभी में टैलेंट, योग्यता, क्षमताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी डिफरेंस होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। एंड वाइजली पुट, और वो अलग अलग तरीके की बुद्धि रखती हैं। यानी इसमें ये कोई नहीं होता है कोई छोटा है कोई बड़ा है। छोटे में छोटे का गुण होता है तो बड़े में बड़े का गुण होता है। छोटा वाला बड़े का गुण नहीं जान पाता है तो बड़ा छोटा के गुण नहीं जान पाता है। यानी जिसमें ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है, जैसे बिच्छू है, बिच्छू में छोटा है लेकिन वो जब डंक मारता है अब तो फिर उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो गुण है वो सांप में भी नहीं होता है, वो किसी और जानवर में नहीं होता है। तो जितने भी दुनिया की सब छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हैं इनमें सभी प्रकार की क्षमता, सभी प्रकार का टैलेंट डिफरेंट टाइप का है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, उसने क्या कहा, यदि मैं जंगल को ऑन माई बैक यानी पीठ पर नहीं उठा सकती, उसने कहा यदि मैं जंगल को अपनी पीठ में नहीं उठा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी यानी ना तो, यहाँ तो नाइदर में ना तो तुम क्रैक ए नट, तो एक अखरोट को तोड़ सकते हो। टैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टैलेंट क्या है, टैलेंट क्या होता है कि माउंटेन में क्या टैलेंट होता है कि वो पेड़ पौधों यानी पूरी जंगल को अपनी पीठ पर लादे होती है, यानी उसके जो है
जंगल जो है होता है जो पूरा, उसमें सब कुछ आ जाता है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ आ जाता है, तो वो जो है अपनी पीठ पर लिए रहता कौन, माउंटेन, क्योंकि उसके ऊपर जो सब होते हैं पेड़ पौधे होते हैं ना, पशु पक्षी। तो उसने कहा कि यदि मैं अपनी पीठ पर, क्योंकि मेरा शरीर तो बहुत छोटा है, तो मैं अपने शरीर पर तो जंगल को तो नहीं उठा सकती, लेकिन वो जो कहती है तो तुम भी अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। यानी ये गुण, ये क्वालिटी एक गिलहरी के अंदर, एक स्क्वायरल के अंदर होती है कि वो अखरोट को बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से वो तोड़ देती है। तो कहने का मतलब क्या है इस पाठ में कि हमें किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दुनिया में सभी प्रकार की चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं। ईश्वर ने सभी को डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके की बुद्धियाँ दी हैं, अलग अलग टैलेंट दिया है। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये पाठ का अर्थ है। अब आप भी अपने घर पर बैठ कर के किताब को रख कर के फिर से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, ताकि आप जब स्कूल खुलने लगेगा तब आपसे जब पढ़ाया जाएगा तो तुम एक तैयार होके आएंगे। मीनिंग दी गई हैं। मीनिंग यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ पर इसका सिनोनिम्स दिया जाता है स्क्वायरल यानी बन, यानी यहाँ पर हमने कहा था ये बन माने होता है गिलहरी, तो देखो यहाँ पर बन दिया गया है। बन का मतलब होता है गिलहरी। कोरल माने झगड़ना, तो फाइट मीन्स माने झुकना होता है। इनको याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। राइटर का नाम दिया गया है, तो राइटर का नाम भी अच्छी तरह से याद करना। मैं चाहता हूँ कि जब स्कूल खुलेगा तब आप जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उतनी चीज़ें आप बेहतरीन अच्छी तरह से तैयार करके स्कूल आएंगे, ताकि जो आपका बीच में जो गैप हो गया है, स्कूल ना आने का जो गैप हो गया है, वो हम किसी न किसी तरीके से आपको अच्छा पढ़ा करके और एक तैयार करके आपको हम अच्छी शिक्षा दे करके एक अच्छा स्टूडेंट बना करके आपको एक नई दिशा दे करके हम जो है एक आगे चलेंगे। तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि इस पाठ को और अच्छी तरह से पढ़ें और इस बुक ज़रूर रखें, क्योंकि बिना बुक के आप अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। तो बाज़ार से आप बुक ख़रीद लें। राजीव की ये बुक चलती है अपने स्कूल में, तो राजीव की बुक ख़रीद लें और इसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद जब हम इसके आंसर आपको निकालेंगे तब थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।